तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। हमें कभी भी अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी करने से हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह अंकित ने अपने जीवन में एक ऐसे ही अनुभव को महसूस किया है। अंकित और उसका परिवार एक बड़े से घर में रहते थे। अंकित के पापा बहुत ही धनी व्यक्ति थे, जिस वजह से उनके पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। वो जिस घर में रहते थे वहां पर एक कमरा था जो अक्सर बंद रहता था। उस कमरे के दरवाजे पर हमेशा से ही एक बड़ा सा ताला लगा हुआ रहता था। अंकित ने अपने घर वालों से काफी बार उस कमरे के बारे में पूछा था, पर हर बार उसके घर वाले इस बात को टाल देते थे और उसे दोबारा इस बारे में ना पूछने के लिए कहते थे। पर अंकित बहुत ही जिद्दी लड़का था। उसने सोच लिया था कि वो इस दरवाजे के पीछे बने कमरे का राज जानकर ही रहेगा। वो पढ़ाई के लिए अपने गांव से बाहर गया हुआ था। कुछ दिनों के बाद वो वापस आया और एक दिन रात की बात है, जब सब सो गए थे तब अंकित उठकर अपने कमरे से बाहर आया और उस दरवाजे के पास गया। उसने थोड़ी देर पहले अपने पापा के कमरे से इस कमरे की चाबी चुरा ली थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा। वो बड़ी उत्सुकता के साथ अपने कदमों को उस कमरे की तरफ बढ़ा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये उत्सुकता उसके लिए एक खतरा भी बन सकती है। वो कमरे के पास जाकर उस दरवाजे पर लगे ताले को खोलने लगा, पर वो ताला काफी सालों से लगा हुआ था। इस वजह से उस ताले पर जंग लग गया था और इसी वजह से वो ताला खोलने में अंकित को थोड़ी परेशानी हो रही थी। पर थोड़ी देर बाद वो ताला खुल गया और ताला खुलते ही एक अजीब सी आवाज के साथ पूरे घर में कोई हलचल होने लगी। वो दरवाजा अभी भी बंद ही था, पर वो ताला खुल चुका था और ताला खुलते ही ऐसे हलचल होने के कारण सभी की नींद खुल गई थी और सभी जल्दी से उस कमरे के पास आए तो उन्होंने देखा कि अंकित उस कमरे के पास खड़ा है और उस कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ ताला भी खुला हुआ था और अंकित के हाथ में ही था। ये देखकर तो अंकित के पापा जल्दी से उस दरवाजे के पास गए। अंकित वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसके पापा जल्दी से वहां पर पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिए और उस पर वो ताला वापस लगा दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर उनके ऊपर होने वाले खतरे से अभी वो अनजान थे। घर हिलना तो बंद हो गया था, पर अभी भी हवा बहुत जोर से चल रही थी और अजीब अजीब सी आवाजें उस घर के लोगों के मन में एक डर पैदा कर रही थी। वो सभी अपने घर से बाहर गए तो बाहर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। बाहर का मौसम एकदम शांत था। वहां चारों ओर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। वो समझ गए थे कि उनके घर में कुछ होने वाला है। तभी अंकित अपने पापा के पास आया और कहने लगा कि ऐसा क्या है उस कमरे में जो ये सब हो रहा है। तभी उसके पापा ने कहा कि जब हम इस गांव में रहने आए थे तब इस गांव के लोगों ने बताया था कि इस कमरे में एक लड़की रहती थी जो कि पेंटिंग करती थी और एक दिन अचानक से वो गायब हो गई और उसके बाद से उस गांव के लोगों ने इस कमरे पर ताला लगा दिया था। तब से किसी ने उस ताले को नहीं खोला, पर उस कमरे का और भी कोई ऐसा राज था जो अंकित के परिवार वालों को नहीं पता था। सभी लोगों से एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जो सिर्फ उस गांव के लोगों को ही पता था। उस दिन थोड़ी देर के बाद वो सभी अपने घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अभी सब कुछ शांत है। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए और जब वो सो रहे थे तब अंकित भी अपने कमरे में सोया हुआ था, पर अचानक ही उसकी नींद खुल गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि सर्दी के मौसम में उसे इतना पसीना कैसे हो गया है। तभी वो बाथरूम में अपना पसीने से भीगा हुआ चेहरा धोने के लिए गया और वो अपना चेहरा धो ही रहा था कि तभी उसे आईने में किसी की परछाई दिखी। वो परछाई देखकर अंकित ने अपने कदम पीछे हटा लिए कि तभी वो परछाई आईने के अंदर से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो परछाई किसी इंसान की नहीं, किसी के फोटो की थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की पेंटिंग की परछाई उस आईने के अंदर है। फिर जब वो परछाई गायब हुई तो अंकित को लगा कि उसका वहम है ये, इसलिए वो मुंह धोकर अपने कमरे में वापस से सो गया। पर काफी देर तक भी उसे नींद ही नहीं आई थी। वो अभी भी बिस्तर पर सोता हुआ इधर से उधर देख रहा था कि तभी उसकी नजर उसकी खिड़की पर गई तो ऐसा लगा कि वहां पर कोई है और वो अपने कमरे से बाहर गया तो वहां उसे किसी की साड़ी का पल्लू दिखाई दिया था जो उड़ता हुआ उसके मुंह पर आ गया था। वो उस उड़ते हुए पल्लू की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक औरत पर गई जो कि छत की तरफ जा रही थी।
जिसकी साड़ी का पल्लू इतना लंबा था कि वो औरत छत पर जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ी थी और अंकित अपने कमरे के बाहर खड़ा था, पर उस तक वो पल्लू पहुंच रहा था। वो उस औरत के पास जाने लगा और वो औरत छत के ऊपर जाने लगी। उस औरत का चेहरा अभी भी अंकित ने देखा नहीं था। जब वो छत पे पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत छत की दीवार पर खड़ी हुई थी और जैसे अंकित ने उसे आवाज लगाई कि कौन हो तुम, तो वो एकदम से उसकी तरफ घूमी और उसे एकटक घूरने लगी और हंसने लगी। तभी अंकित उस औरत से कहने लगा कि आप नीचे आ जाइए वरना आप नीचे गिर जाएंगे। तभी वो औरत जोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी अंकित को हैरान कर रही थी कि आखिर वो औरत छत की दीवार पर क्यों खड़ी है। तभी वो औरत छत के ऊपर से नीचे कूद गई, जिसे देखकर अंकित डर गया और भागता उसकी तरफ गया। और जब उसने नीचे देखा और नीचे देखते उसके होश उड़ गए। वो जो औरत नीचे कूदी थी अब वो नीचे हवा में उड़ रही थी और उसी की तरफ देख रही थी और उससे वो कहने लगी कि तुम भी नीचे आ जाओ। इतना सुनते वो डरकर भागता नीचे चला गया और अपने पापा के रूम का दरवाजा खटखटाने लगा। पर काफी देर तक भी दरवाजा खटखटाने के बाद किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा खटखटा ही रहा था कि तभी उसे किसी की एक डरावनी सी आवाज आने लगी कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, सभी लोग हमेशा के लिए सो चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते वो डरकर अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाजा बंद करके वो एक कोने में बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद उसकी आंख भी लग गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अभी भी उसी कोने में सोया हुआ था। वो जल्दी से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पापा वहीं पर बैठे हुए थे। तभी वो भागता हुआ अपने घर वालों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। फिर उसके घर वाले मिलकर गांव के एक ऐसे आदमी के पास गए जो बचपन से यहीं रहते थे और उसके पास जाकर उससे सब कुछ पूछताछ की। तब उस आदमी ने उस कमरे के पीछे का पूरा रहस्य बताया कि 25 साल पहले यहाँ पर एक 20 साल की लड़की रहने के लिए आई थी और वो यहाँ की मेहमान थी और इस घर का मालिक बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, जिस वजह से उसने उस लड़की को ये कमरा रहने के लिए दे दिया था और कहा था कि जब तक वो इस गांव में है वो इस घर में रह सकती है। उस लड़की को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती थी और काफ़ी लोगों को उसकी पेंटिंग काफ़ी पसंद आती थी, तो वो उसे खरीदते भी थे। उस मकान के मालिक का एक बेटा था जो बहुत ही बेशर्म था। इस वजह से उस घर के मालिक ने उसे घर से दूर पढ़ने के लिए भेज दिया था और अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। वो उस लड़की को अपनी बेटी की तरह मानता था और वो लड़की भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। उस लड़की के कमरे में जगह जगह पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग पड़ी हुई थी। उस लड़की को यहाँ रहते हुए अब 3 महीने हो गए थे और उस लड़की की कोई फैमिली भी नहीं थी, जिस वजह से इस घर के मालिक ने हमेशा के लिए उसे रोक लिया था। पर कुछ दिनों के बाद उसका बेटा घर वापस आ गया था क्योंकि दिवाली आने वाली थी और वो जब यहाँ पर आया और लड़की को देखा तो उसे देखकर उसने उसे बहुत परेशान किया और एक दिन वो उस लड़की के कमरे में चला गया और उसकी सारी पेंटिंग को खराब कर दिया। ये देखकर उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उस लड़के के पापा को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उस लड़के के पापा ने उसे बहुत डांटा और एक चांटा भी मार दिया था। पर इस बात पर इसे इतना गुस्सा आया, जब वो लड़की अपने कमरे में सो रही थी तब वहाँ पर उसने आग लगा दी और आग से जलकर वो लड़की उसी कमरे में मर गई और उसके बाद से उस कमरे में उसकी आत्मा घूमती है और जो भी लड़का यहाँ आता है तो वो उसे मार देती है। और उस मालिक के बेटे को भी उस लड़की की आत्मा ने ही मारा था। और फिर दोस्तों उसके बाद अंकित और उसके परिवार वालों ने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।